फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 21 मई और 21 मई के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मोक्टर वोने किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माली। तो हाल ही में माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री मोक्टर वोने को बनाया गया है और मोक्टर वोने जिन्हें माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इससे पहले इन्हें पहली बार इब्राहिम बाबकर कीता को उनके पद से हटाने के बाद 2020 में कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वे हाल ही में माली के प्रधानमंत्री बने हैं। माली गणराज्य जो कि पश्चिम अफ्रीका में एक स्थलरूद्ध सीमा देश है और यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसके राष्ट्रपति हैं बाह एंडोन, इसकी राजधानी है बमाको और इसकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है माली गणराज्य की, जिसके नए प्रधानमंत्री मोक्टर वोने बनाए गए हैं। और इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ और देशों के प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है नेपाल। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली यानी कि खड़ग प्रसाद ओली बनाए गए हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं किम बुम क्यूम। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि आइसबर्ग हाल ही में किस महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप। तो हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ है और इस टूटे हुए आइसबर्ग का नाम A76 रखा गया है और यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है और इस आइसबर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह के द्वारा देखा गया था। जिस आइस शेल्फ से A76 टूटकर अलग हुआ है उसे रोन आइस शेल्फ कहा जाता है और यह आइसबर्ग अब वेडेल सागर पर तैर रहा है। वेडेल सागर जो कि पश्चिमी अंटार्कटिका में से एक सबसे बड़ी खाड़ी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंटार्कटिका महाद्वीप की, जो कि दुनिया के 7 महाद्वीपों में एक बर्फीला महाद्वीप है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है महाद्वीप की। तो हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। और एशिया जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और वहीं प्राकृतिक संसाधनों और उच्च तकनीकी ज्ञान के आधार पर वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और सशक्त महाद्वीप माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। तो हाल ही में भारत के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है और इन 6 स्थलों में शामिल है वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का भेड़ा घाट लमेता घाट शामिल है। और इसी के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थानों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। तो फ्रेंड यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या फिर शहर इत्यादि को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होता है और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित और संरक्षित
तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की, जिसके महानिदेशक है आंद्रे अजोले। यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 मई को। तो हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 20 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रगणी एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और परागकणों, चिड़ियों, तितलियों, चमगादड़ के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और फ्रेंड, मधुमक्खियाँ जो कि सबसे बड़ी परागकणकर्ता होती हैं और वे वर्तमान में निवास स्थान के नुकसान, परजीवियों, बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण बड़े पैमाने पर खतरों में हैं और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की लगभग 35% कृषि अभी भी परागकणों पर निर्भर है। इसलिए मधुमक्खियों को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। तो हाल ही में 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है और 20 मई को एक और दिवस मनाया गया है यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो फ्रेंड, हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि 3 मई को मनाया गया है और वहीं विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया गया है और विश्व हास्य दिवस प्रत्येक वर्ष मई मंथ के पहले रविवार को मनाया जाता है। और फ्रेंड, 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है और इस दिवस को पहली बार 1875 में मनाया गया था, जो कि पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर मेट्रोलॉजी, जिसका अर्थ होता है माप का विज्ञान, तो अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो जिसके द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि केमिस्ट्री, आयोनाइजिंग, रेडिएशन, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम जैसे 4 क्षेत्रों में मानक माप के लिए कार्य करता है और इस संगठन की स्थापना 20 मई 1875 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के सेंट क्लाउड में स्थित है और वर्तमान में 61 देश इस संगठन के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, हाल ही में पश्चिम बंगाल जिसने अपने राज्य में विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की है और यह घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा की गई है और पश्चिम बंगाल, जो कि पहले संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा हटाए जाने के पहले 1952 से 1969 तक पश्चिम बंगाल में राज्य विधान परिषद मौजूद था और इसके बाद अब मुख्यमंत्री के द्वारा फिर से विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की गई है और अभी तक भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है, जिनमें शामिल है बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार और देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन भी यहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह मातृ समृद्धि योजना, जो कि चाय बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
चाय बागवानी में काम करने वाले लोगों के लिए चाय सुंदरी योजना शुरू की गई है। गरीब लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। और देश के पहले टायर पार्क का भी निर्माण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीसरे। तो इस इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड, सौर फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। और पिछली बार भारत इस सूचकांक में चौथे स्थान पर था। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिए 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्षय ऊर्जा की। तो वे ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता या जिनका नवीकरण होता है और जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, उन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, जैसे कि सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, फेमे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामोआ। तो हाल ही में सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है फेमे नाओमी मताफा। और सामोआ जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के सामोआई द्वीप के पश्चिमी भाग में एक शासित देश है। और यह न्यूजीलैंड से 1962 में स्वतंत्र हुआ था। और सामोआ के 2 मुख्य द्वीपों में उपोलू और सवाई ई पोलिनेशिया में सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंकर बालासुब्रमण्यम। तो हाल ही में शंकर बालासुब्रमण्यम को फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वे भारतीय मूल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और उन्हें सुपर फास्ट DNA अनुक्रमण तकनीक विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही ब्रिटिश रसायनज्ञ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन को भी 1 मिलियन यूरो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो DNA सीक्वेंसिंग तकनीक का अर्थ होता है समाज को कोविड-19 या कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करना, फसल की बीमारियों को बेहतर ढंग से समझना और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी लाभ प्रदान करना। और यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी एकेडमी फिनलैंड द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आकाश से दवा परियोजना किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो फ्रेंड, हाल ही में तेलंगाना में आकाश से दवा परियोजना लॉन्च हुआ है। और तेलंगाना राज्य सरकार ने विकाराबाद क्षेत्र के अस्पताल के चारों ओर फैले 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि PHC का चयन किया है, जहां कई ड्रोनों के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी कराई जाएगी। और यह इस तरह की पहली परियोजना है जो आकाश से दवा का पायलट परीक्षण कर रही है। और इस परियोजना को 3 तरंगों में एक पायलट के साथ शुरू किया जाएगा। और इसके बाद वांछित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और PHC में वैक्सीन और दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन के संचालन के लिए रूट नेटवर्क की मैपिंग भी की जाएगी। 2 जून 2014 को राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। और यहाँ रायथू वेदिका योजना शुरू की गई है। और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।